नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान और बहुत बहुत स्वागत है आपका महारो हाड़ौती महारो मालवा में। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जाते हुए इस 2023 के लिए आपको अलविदा और आने वाले साल 2024 के लिए आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अतुल भारत न्यूज, एसके मीडिया न्यूज नेटवर्क के सभी दर्शकों को बहुत सारा प्यार। और अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक तरफ जहां देश दुनिया में नए साल के जश्न के चलते बाजार व घर रोशनी से जगमगा उठे हैं, वहीं दूसरी ओर साल के अंतिम दिन भी ग्राम पंचायत चौमेला अंधेरे में डूबी हुई है। 15 लाख के बिजली के बिल बकाया होने से बिजली विभाग ने ग्राम पंचायत के स्ट्रीट लाइट, पंचायत भवन, संजय पार्क का विद्युत कनेक्शन काट दिए, जिससे कस्बा अंधेरे में डूब गया। बिजली कटने से ग्रामीणों को ट्यूबवेल से पानी नहीं मिल पा रहा, लोग पेयजल के लिए भटक रहे हैं। आबादी का बड़ा हिस्सा पेयजल के लिए इसी पर आश्रित है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जयपुर वितरण निगम के सहायक अभियंता ने 1 दिसंबर 2023 को लगभग 15,38,203 रुपए का बिल बकाया किया। सरपंच प्रेमलता भंडारी ने बताया, लाइट चालू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, आप बताइए पंचायत के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? लाइट बंद है, 4 दिन से कस्बा अंधेरे में डूबा हुआ है। हमारे वार्ड में लाइट बिल्कुल नहीं है, अंधेरा है और उधर शराब की भी दुकान है, जिससे कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। और 4 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए लाइट तो बंद हुई। दूसरी बात है, संजय पार्क का नल कटा हुआ है, जिसको भी शीघ्र चालू किया जाए। लोगों को पेयजल की बहुत परेशानी हो रही है और उच्च अधिकारी लोग इस बात के ऊपर ध्यान दें। झालावाड़ शहर में अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। जिस निर्माण को नगर परिषद ने सीज किया, वहां अवैध निर्माणकर्ताओं ने सीजिंग तोड़कर बल्लियां हटा दी। अब यहां पर फिर से काम करने की तैयारियां शुरू कर दी है। शहर में पुराना मोटर गैराज रोड पर अनंत कुमार जैन स्मृति भवन के ठीक सामने बन रहा अवैध निर्माण पिछले करीब 2 साल से नगर परिषद के अधिकारियों के लिए परेशानी बना हुआ है। अब नगर परिषद आयुक्त ने अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है, लेकिन अभी तक यहां कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई। नगर परिषद की ओर से अवैध निर्माण को 3 बार सीज कर दिया गया, लेकिन हर बार यहां निर्माणकर्ता काम शुरू करवा देता है। नींव खोदने के बाद से यहां काम रुकवाया जा रहा, लेकिन फिर भी छत डालने तक का निर्माण यहां पूरा हो चुका। इसके चलते नगर परिषद की ओर से की जा रही कार्रवाई भी सवालों के घेरे में आ रही। यह निर्माण नाले की भूमि पर हो रहा, इसलिए नगर परिषद की ओर से इसका निर्माण स्वीकृति तक नहीं मिल पा रही। अनंत कुमार स्मृति भवन के जो सामने है, एक भारत कासवानी और विक्की कासवानी करके एक नागरिक है, उसने क्या पेटा कास जमीन है, उस पर अवैध निर्माण कर लिया था। तो हमने उसको पहले सील कर दिया था, फिर उसने सील में कुछ उन्होंने सील के बाद निर्माण कर लिया, तो हमने उनको पुनः सील कर दिया। पुनः सील करके क्योंकि पेटा की प्रतिबंधित श्रेणी में आती है, तो उसमें भवन निर्माण स्वीकृति दी नहीं जा सकती। तो हमने इसकी डायरेक्टर डीएलपी को एक लेटर लिखा और मार्गदर्शन मांगा और एक परमिशन मांगी कि जो ये सील भवन है, तो सील भवन खोलने का अधिकार डायरेक्टर डीएलपी के पास है, सरकार के पास। तो डायरेक्टर डीएलपी को हमने प्रपोजल भेजा हुआ था। इसी दौरान हमें शिकायत मिली कि इन्होंने जो हमने पुनः सील की थी भवन को, उनको आपने उसमें जो सेटिंग का जो सामान होता है, फंटे, बल्ली और तार तोड़ दिए। तो हमने उसकी मौका रिपोर्ट हमारे नगर नियोजक, सीनियर ड्राफ्टमैन और अन्य अधिकारियों से कराई। तो जांच में हमें ये पाया गया कि उसने सील भी तोड़ा है और वो सामान है वो भी हमें वहाँ सील में छेड़छाड़ की गई है। तो हमने उक्त मामला प्रकाश में आते तत्काल प्रभाव से हमने सदर पुलिस थाना जो शहर कोतवाली है उसको। झालावाड़ जिले के तुलसी मानस आश्रम दहीखेड़ा निवासी राष्ट्रीय संत मंझले मुरारी बापू का कल देर शाम कोटा में देवलोक गमन हो गया। अंतिम संस्कार दहीखेड़ा गांव में वैदिक रीति रिवाज के साथ किया गया। इस दौरान संत मंझले मुरारी बापू की पार्थिव देह को तुलसी मानस आश्रम में अंतिम दर्शनार्थ रखा। ग्रामीणों और संत समाज के लोगों में पुष्पांजलि अर्पित कर अंतिम विदाई दी। मंझले मुरारी बापू के ब्रहालीन होने की खबर मिलने के बाद संत समाज सहित सनातन प्रेमियों में शोक की लहर है। मनोर थाना की ग्राम पंचायत बड़बत में अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षतों के साथ गांव में कलश यात्रा निकाली। डीजे, बैंड बाजों और भगवा झंडों के साथ निकली कलश यात्रा में अयोध्या से आए राम प्रपत्र, कलश व चावल, श्री राम मंदिर प्रतीक चिन्ह, फोटो को बालाजी व महादेव मंदिर में लोगों को वितरण किया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर मंदसौर में आए अक्षत कलश की जिले भर के अलग अलग मोहल्लों में पूजा पाठ कर जुलूस निकाला जा रहा। इसी कड़ी में भैंसोदा कस्बे के मालीपुरा में बालाजी मंदिर पर अक्षत कलश व आमंत्रण पत्रिका को लेकर बालिकाओं व महिलाओं सहित पुरुषों ने भी सर पर कलश लेकर शोभा यात्रा निकाली, जिसमें मालीपुरा के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि कमल हटवाल, पूर्व सरपंच श्याम गुर्जर, राकेश यादव सहित कई लोग शामिल हुए। भारत
विकास परिषद भवानी मंडी के नेत्र शिविर में 247 मरीजों की आंखों की जांच हुई, वहीं 60 लोगों को नई रोशनी मिली। रविवार को भारत विकास परिषद द्वारा भवानी मंडी में सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर व सदगुरु सेवा संस्थान झालावाड़ के सहयोग से नेत्र जांच व शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसके माध्यम से 60 मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। सैनी समाज कर्मचारी एवं अधिकारी विकास संस्था राजस्थान झालावाड़ इकाई की बैठक बालाजी महाराज छतरी झालावाड़ में आयोजित हुई। बैठक में संस्था को समृद्ध बनाने और माली समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने संबंधी अनेक बिंदुओं पर चर्चा हुई। समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, नवनियुक्त कर्मचारियों को सम्मानित करने और आगामी दिनों में जिला स्तरीय स्नेह मिलन समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। जिला व तहसील स्तर पर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। कोटा में बेरवा समाज के महाकुंभ कार्यक्रम में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा कोटा पहुंचे। इस दौरान कई जगहों पर उप मुख्यमंत्री को स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शिरकत की। समारोह में बेरवा समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। मीडिया से बातचीत करने पर उप मुख्यमंत्री ने पिछले 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में महिलाओं और दलितों पर अत्याचार काफी बढ़े हैं। भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। अब प्रदेश की जनता के साथ मिलकर राजस्थान विकास की अग्रणी श्रेणी में शामिल करना है। जो कि अध्यक्ष है बैरवा विकास समिति कोटा, उनसे मेरा निवेदन है कि वो माननीय लोकसभा जी कोषाध्यक्ष बैरवा विकास समिति कोटा श्री दसराज। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर व्यक्ति को अपना अपना दायित्व देके और काम करवाती है। अब हमारा नया मंत्रिमंडल निश्चित रूप से राजस्थान को आगे बढ़ाने में हम पूरा प्रयास करेंगे। नहीं, अपराध तो इन 5 साल में जितने अपराध हुए हैं, महिला अत्याचार राजस्थान में सबसे ज़्यादा हुआ है और दलित अत्याचार सबसे ज़्यादा हुआ है। आपने पिछले 5 साल में देखा होगा। निश्चित रूप से अब एक एक चीज़ पे ध्यान देके निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार। निश्चित रूप से हमें इस राजस्थान को विकास और जितने भी भ्रष्टाचार के काम हुए हैं, निश्चित रूप से जितना भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है उसको जरूर नहीं देखो ऐसा है, अनुभव कोई लेके नहीं आता। अनुभव तो हम भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता थे और संगठन में काम किया है और समाज में काम किया। निश्चित रूप से वो सब अनुभवी हैं, ऐसा नहीं है कोई अनुभवी नहीं है। कार्य योजना को लेकर सर हमारी कार्य योजना यही है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में पिछली जब 2013 से 18 जब सरकार रही थी, आज उसको याद करते हैं और जो 5 साल में उन्होंने जिस तरह का खका खराब किया है। कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पेंशनर समाज के कार्यक्रम बिरला का वरिष्ठ जनों ने सम्मान किया। बिरला ने कहा कि आजादी के बाद संसाधनों के अभाव में भी निष्ठा के साथ राज्य की सेवा करते हुए इन पेंशनर्स ने देश की प्रगति का आधार तैयार किया। अब सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये कर्तव्य पथ पर समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ समाज को निरंतर मिल रहा है। इन पेंशनर्स ने अपना कर्तव्य तो पूरा किया ही, समय समय पर संवेदना के साथ जरूरतमंद परिवारों की सहायता कर मानवता के प्रति अपना धर्म भी निभाया। राजस्थान के जितने भी राजकीय कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है, अलग अलग इलाकों में अनुभव रहा है और उस अनुभव का लाभ राजस्थान को मिले, राजस्थान की जनता को मिले, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन कर सके। और इसीलिए हमारे पेंशन परिवार जितने भी हैं वो विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए कटिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, विकसित भारत बने, इसके लिए सब सामूहिकता के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ताकि जो अभाव हैं, जो कठिनाइयाँ सब। झालावाड़ फुटबॉल संघ द्वारा 3 मैच की मैत्री श्रृंखला का अंतिम मैच आयोजित हुआ, जिसका समापन खेल संकुल फुटबॉल मैदान रखा। योद्धा टीम 2 अग्नि टीम 1 ने मैच जीतकर योद्धा टीम मैत्री श्रृंखला अपने नाम की। अच्छा प्रदर्शन करते हुए अग्नि टीम ने योद्धा टीम को 11-10 से हराया। सभी खिलाड़ियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को याद करते हुए राष्ट्रीय गान के बाद श्रद्धांजलि अर्पित की। मैत्री मैच की अध्यक्षता झालावाड़ जिला फुटबॉल संघ के सचिव कौशल सुमन ने की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खेल प्रकोष्ठ जिला संयोजक झालावाड़ अंशुल सिंह पवार, विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला सह संयोजक खेल प्रकोष्ठ भाजपा ललित कुमार शर्मा, नेशनल प्लेयर शूटिंग बॉल प्रवीण टेलर, भाजपा नेता विकास कुमार शर्मा, ब्रजेंद्र तिवारी, आशीष मीणा रहे। निर्णायक भूमिका शक्ति सिंह, नरेंद्र सिंह, हनुमंत सिंह ने निभाई।
ग्राम पंचायत धंधोड़ा में शराब बिक्री को पूर्णतः प्रतिबंध करने के लिए भावगढ़ थाने में ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने साल के अंतिम दिवस को नशा मुक्ति अभियान के तहत गांव में पूर्ण रूप से शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए भावगढ़ थाना अधिकारी को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि 1 जनवरी 2024 से हमारा गांव नशा मुक्त बने और अवैध शराब बिक्री से गांव की छवि आसपास के गांव में धूमिल हो रही है। गांव में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शहर के बीचों बीच भवानी मंडी की पहली टेरिस होटल, मारवाड़ी लुक में देशी नया अंदाज। सिद्धि विनायक होटल एंड रेस्टोरेंट, स्वाद अनेक परिवार एक। स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज वैद रेसिपी का तड़का, फैमिलियर स्टाफ और फ्रेंडली सर्विसेज। शुद्ध शाकाहारी होटल, अपनों के संग आएं और खूबसूरत यादों का तोहफा ले जाएं। न्यू ईयर पार्टी डीजे नाइट बॉन फायर कैंप्स ओनली फॉर कपल्स एंड गर्ल्स। टिकट 400 पर हेड, 250 रुपए चाइल्ड। आपके जन अभाव निराकरण समिति जो आपकी सरकार है उसके अंदर आपके भवानी मंडी से राजेश जी गुप्ता करावन रहे हैं, किस तरह के कार्य रहे उनके साल भर में? राजेश जी ने जो छोटा से छोटा काम था उसको पहले प्राथमिकता में देकर उस काम को कराया। आदमी के विकास की बात अलग होती है, पर आदमी के जो व्यक्तिगत काम होते हैं पारिवारिक, उससे जो अपेक्षा रहती है सरकार से, उसमें राजेश जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पारिवारिक मामले में निपटाने में जो भी परिवार की समस्या थी, चाहे भले वो एजेंट कोर्ट से हो, चाहे पीडब्ल्यूडी से हो, चाहे पावर हाउस से हो, चाहे पटवारी से हो, चाहे तहसीलदार से हो, ये काम जो होते हैं वो तो व्यक्ति की परेशानी वाले होते हैं। इनकी तरफ कोई देखता नहीं। जो बड़े एमएलए होते हैं, सांसद होते हैं, वो विकास की बात करते हैं, तो यहाँ रोड बनाना या यहाँ पुलिया बनानी। तो जो दुख सुख के काम होते हैं वो जन अभाव उपयोग से ही होते हैं। और ये तो बहुत लेट बनाया है इनको। अगर ये सरकार बनते तो 5 साल में झालावाड़ जिले में कोई समस्या ही नहीं। जो भी हमारे राजस्थान सरकार ने जन अभाव निराकरण समिति के जो हमारे सदस्य बनाए थे राजेश जी गुप्ता को, जो हमारे पीसीसी मेंबर भी हैं, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता। जिस हिसाब से जन अभाव का पहले भी यहाँ पे हमारे यहाँ रहे हैं, अध्यक्ष रहे तो रहे, तो जिस हिसाब से इस मुद्दों को इनने उठाया, जिस तरह से इनने काम किया, शायद ही सराहना वाला कार्य, ऐसा कार्य कोई नहीं कर पाया। हर जगह जाते, हर गाँव में जाते, शहर में जाते, कट साहब मीटिंग सब अच्छे, सभी लोग एजेंट्स वगैरह सारे अधिकारीगण बैठते थे और सारे उनके साथ जन समस्या का समाधान करते थे। तो ऐसा तो मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। कई जन के अध्यक्ष भी बने, वो भी नहीं कर पाया ऐसा काम जो राजेश जी गुप्ता ने किया। इसलिए राजू का बहुत अच्छा काम किया, इनने इनका नाम किया और लोगों की समस्या का समाधान भी किया। बहुत ही एक अच्छा कार्य प्रणाली थी इनकी, इनसे मैं बहुत खुश हूँ। जनता ही बहुत खुश है और हमारे ऊपर राजस्थान सरकार ही बहुत खुश है। अशोक जी गहलोत हमारे पोखराज जी पार्षद जी इनके अध्यक्ष थे, वो भी इनसे बहुत खुश है। बहुत गदगद हुए भी, इतना बढ़िया इनने काम किया है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और आगे भी ऐसा जब भी इनको कोई ऐसा अवसर मिले, इसी तरह जनता की सेवा करें, इससे समस्याओं का निराकरण करें। इसके लिए बहुत हमें भी गर्व है, हमारे मित्र ने, हमारे भाई ने ऐसा कार्य किया, हमें भी गर्व है इस पर। राजेश गुप्ता को ऐसा हमेशा कार्य करते रहें और आगे भी करते रहेंगे। या पीसीसी में तो उसमें भी काम करें। आप आने वाली सरकार तो आती रहती है, जाती रहती है। इसके लिए आज जो मैं बताया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थाना भानपुरा की ओर से भानपुरा के समस्त एवं सभी नागरिकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष के पावन अवसर पर
सभी भारतवासियों एवं तहसील भानपुरा के नागरिकों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। आप भगवान आप पर सभी पर कृपा दृष्टि बनाकर रखे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।